हाँ, बाज़ वक़्त वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाता है जिस पर ताबे को भी अच्छा नहीं लगता और मैं भी फिर उसके साथ सख्ती से पेश आता हूँ। आप जानते हैं हम सब घर वाले आपसे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि आप बहुत इनोसेंट हैं और साथ ही इमेच्योर भी। आपको दुनिया का नहीं मालूम, आप अपने ज़हन से या बात ये बात निकाल दे कि दुरे ने नूर की बात का यकीन किया होगा। उससे सिर्फ इस बात पर गुस्सा कि आप घर में गलत बयानी करके गई थी। बेटा आपको मुझे तबिंदा को या फिर दुरेद को अपना यकीन दिलाने के लिए कसम की किसी किस्म की कसम खाने की ज़रूरत नहीं। आप कैसी हैं ये हम अच्छी तरह से जानते हैं और अब आप इस सहन से बिल्कुल नहीं रोएंगी। आज़म नरमी से जिमल को समझा रहा था जबकि लिविंग रूम के दरवाजे पर खड़ा दुरेद की खामोशी से आज़म की बातें सुन रहा था। वो उस वक्त आज़म से बात करने के लिए उसके कमरे की तरफ गया था मगर लिविंग रूम की जलती हुई लाइट देखकर जिमल आज़म की बातें सुनकर वापस अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर पहले दुरेद से उसका निकाह हुआ था। उसके लाख रोने एहतजाज करने के बावजूद जिमल को अपने निकाह के लिए हामी बनना पड़ी क्योंकि दुरेद की मर्जी के साथ साथ इस निकाह में ताबिंदा की भी मर्जी शामिल थी। दुरेद के खौफ की वजह से ताबिंदा की नाराज़गी और तबीयत खराबी की वजह से और आज़म के समझाने पर जिमल ने निकाहनामे पर साइन कर दी। उसने कभी ख्वाब में भी ये तस्वर नहीं किया था दुरेद के साथ ऐसे रिश्ते का नहीं सोचा था जो थोड़ी देर पहले उसका दुरेद का बाजू का 4 मिनट पहले लेकर उसके कमरे में खाना लेकर आए थे और साथ ही दुरेद का पैगाम भी कि अगर उसने सुबह के नाश्ते और दोपहर के खाने की तरह इस वक्त रात के खाने से इनकार किया तो वो खुद यहाँ कर उसको खाना खिलाएगा। जिम्मन इसके खाना खिलाने के तरीके कार से चेता से वाकिफ थे लेकिन उसके खाना खाने की वजह डर नहीं था बल्कि वो उस वक्त दुरेद की शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी इसलिए दिल मार कर खाना खाने लगी। निस्बत से ही उसको मालूम हुआ था दुरेद के हाथों जो लड़का कल सहमी हुआ था उसके घर वालों ने दुरेद के खिलाफ FIR कटवाई थी क्योंकि उस लड़की के सर पर काफ़ी गहरी चोट आई थी। लेकिन अच्छा ये हुआ कि आज़म ने बीच में फर्क अपने ताल्लुकात की बिना पर कुछ सिफारिशें करवा के इस मामले को बने नहीं दिया बल्कि दबा दिया वरना दुरेद के मुल्क से बाहर जाने में मसला खड़ा हो जाता। कल दुरेद के लंदन की फ्लाइट थी। कल सिमल के दिल दुरेद के दूर जाने पर उदास था लेकिन अब वो शुक्र अदा करती कि दुरेद जहाज़ से जा रहा था। उस वक्त रात के 12 बजे थे। जिम्मल लाइट बांध के बगैर आंखों पर अपना हाथ रखकर बेड पर लेटी हुई थी। तब उसके कमरे का दरवाज़ा खुला। जिम्मल ने दुरेद को कमरे में आता देखा तो उठ कर बैठ गए। आप क्या करने आए हैं आप मेरे कमरे में? जिम्मल दुरेद को देखकर नाराज़गी और गुस्से में बोली क्योंकि जिम्मल को पूरा यकीन था कि उससे निकाह करने के बारे में कभी दुरेद ने भी नहीं सोचा होगा। ये निकाह दुरेद ने गुस्से और ज़िद में आकर किया था। तुम्हें सबक सिखाने आया हूँ। दुरेद चलता हुआ जिम्मल के पास आया। उसको संजीदगी से जवाब देने लगा कल से लेकर अब तक आप सब कुछ ही तो कर चुके हैं मेरे साथ, सारे सबक सिखा चुके हैं मुझे। प्लीज़ चले जाइए आप यहाँ से। जिम्मल दुरेद के सामने आकर उसे देखते हुए बोली तो दुरेद ने उसके दोनों बाजू को सख्ती से पकड़ा। नहीं, अभी तक सारे सबक नहीं सिखाए तुम्हें। सबसे ज़्यादा अहम सबक सिखाने के लिए मैंने आज तुमसे निकाह किया है। यहाँ से जाने से पहले मैं तुम्हें वो सबक सिखा कर जाऊँगा जो तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगी। दुरेद ने बोलने के साथ जिम्मल को बेड पैदा कर दिया। वो खूब से दुरेद को देखा बैठे उठ बैठे और पीछे की तरफ सरकने लगी। तब दुरेद ने जिम्मल के दोनों पाँव अपनी तरफ खींच कर उसके ऊपर झुका। दीद नहीं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? आप ऐसे नहीं कर सकते मेरे साथ। जिम्मल रोते ही दुरेद के सीने पर दोनों हाथ रखकर उसे पीछे हटाती हुई बोले तो दुरेद ने एक हाथ से जिम्मल की दोनों कलाइयों को सख्ती से पकड़ा। अपने दूसरे हाथ से जिम्मल की गर्दन पर दबाव डालता है वो बोला अगर तुम्हारे रोने की आवाज़ कमरे से बाहर निकली तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। कल तो तुम्हें अहमद ने बचा लिया था लेकिन आज तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता, याद रखना। दुरेद की दी हुई वार्निंग से जिम्मल का रोना बंद हुआ। बहुत ज़्यादा नज़र से दुरेद को देखने लगी। तब दुरेद ने उसकी गर्दन से अपना हाथ हटाया। ज़माने की दहलीज पर कदम रखने के बावजूद मैं तुम्हें एक छोटी बच्ची समझता था। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि तुम्हारे अंदर एक पूरी औरत छुपी बैठी है। मैं तुम्हें 9 क्लास में पढ़ने वाली एक मासूम सी लड़की समझता था। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि तुम एक लड़के और लड़की के बीच कायम ताल्लुकात के बारे में मुकम्मल जानकारी रखती हो। तुम घर से झूठ बोल कर बाहर निकली जहाँ शिकारी अपने शिकार के ताक में बैठे होते हैं। अगर मैं बर वक्त वहाँ नहीं पहुँचता, जानती हूँ वो लड़का तुम्हारे साथ क्या करता। दुरेद कहर बरसाती आंखों से जिमल को देखता हुआ पूछने लगा तो जिमल खौफ के मारे नफी में सर हिलाने लगी। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था दीदी वो लोग वहाँ रूम में जाकर क्या करने वाले हैं।
जिम्मा ने दुर्यत के बिगड़े हुए तासा देकर उसे सफाई देती हुई बोली, तुम्हें ये अंदाज़ा तो होने लगा है ना कि अब मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। दुर्यत मजीद जिम्मा पर झिकाऊ डालता हुआ कड़े तेवर से जिम्मल को घूरता हुआ से पूछने लगा। उसकी बात सुनकर जिम्मल सख्ते की हाल में दुर्यत को देखने लगी, मगर जैसे ही दुर्यत ने उसके नाइट ड्रेस की शर्ट का पहला बटन खोला, जिम्मल बुरी तरह से सिसक उठी। बताओ सह पाऊँगा? बताओ सह पाएगा तुम्हारा ये नाजुक वजूद इतनी साथ सजा के जिसके बाद तुम मुझसे भी नज़रें ना मिला पाओ? जवाब दो, बर्दाश्त कर पाओगे तुम दुर्यत आज़म का वो रूप जिसका तुमने कभी तस्वर भी नहीं किया? दुर्यत की बात सुनकर जिम्मल सिसकते हुए ऊपरी नफी में सार हिलाने लगी। मेरे यहाँ से जाने के बाद तुम कभी कोई ऐसा काम नहीं करोगी जिससे हमारी फैमिली का साथ शर्मिंदगी से झुके। घर से बाहर अब तुम सिर्फ अपनी स्टडी के लिए निकलोगी। अगर मुझे मालूम हुआ कि तुमने किसी लड़के या लड़की से दोस्ती की या बातचीत की तो मैं उसी वक्त वापस आकर तुम्हारा हश्र बिगाड़ दूंगा। ये जो तुम्हारे जिस्म है इस पर सिर्फ मेरी मर्जी मेरा हक चलेगा। अब ज़िंदगी भर तुम्हारे इस जिस्म पर ही नहीं तुम्हारी इन सांसों पर भी मेरा एहतियात होगा। समझ में आ रहा है तुम्हें? दुरेद जिम्मल को तनबिया करता हुआ बोला। दुरेद पैर से उठा तो जिम्मल अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाती हुई सिसकी। कल की तुम्हारी इस जरूरत से मेरा और तुम्हारा रिश्ता ख़त्म कर दिया जो अब तक हमारे बीच में काम था। अब तुम अपने दीद को अदा करो। मैं देखो कि तुम्हारी किसी भी गलती को लेकर तुम्हें कोई रियायत नहीं देगा। दुरेद जिम्मल को बोलता हुआ उसके कमरे से चला गया। उसे आज वो शाम अच्छी तरह से याद थी जब दुरेद को लंदन जाना था। वो एयरपोर्ट जाने से पहले जिम्मल के कमरे में उससे मिलने आया था। तब जिम्मल ने अपने चेहरे का रुख की तरफ से फेर दिया था। ना तो जिम्मल रुखसत होते वक्त दुरेद का चेहरा देखना चाहती थी, ना ही उसे अपना चेहरा दिखाना चाहती थी, बल्कि वो दुरेद को साफ बोल चुके थे कि अब दुरेद वापस आने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि ये दीद उसका पहले वाला दीद नहीं जिसे वो चाहती थी। वो जिम्मल के नाराज़गी अपने साथ लिए और अपना खौफ उसके अंदर डाल कर लंदन चला गया था। दुरेद का गुस्सा कम हुआ तो शुरू में दुरेद ने जिम्मल से बात करनी चाहिए, मगर जिम्मल से बात नहीं करना चाहती थी। फिर दुरेद ने जिद बांधने के बजाय जिम्मल को उसके हाल पर छोड़ दिया। अलबत्ता अपनी क्लिनिक के पास रहकर वो उनसे जिम्मल की ढेर सारी बातें करता। कभी कभी बहुत शिद्दत से उसे जिम्मल की याद आती तो वो अपने दिल को समझा लेता कि वो उससे दूर है तो क्या हुआ, है तो अब उसी की। दुरेद की ग्रैनी यानी समन की माँ वो दुरेद से जिम्मल की बातें तो खुश होकर सुन लेती, मगर आज़म का जिक्र आते ही उनका मूड खराब हो जाता। दुरेद ने अपनी ग्रैनी से आज़म के बारे में हमेशा यही सुना कि आज़म ने कभी उसकी बेटी को खुश नहीं रखा। वो तो दिल बर्दाश्ता होकर अक्सर आज़म को समन का कातिल बोलती। आहिस्ता आहिस्ता दुरेद भी उन्हीं बातों की वजह से दिल ही दिल में आज़म से बदगुमान होने लगा और फिर उसने बातचीत का सिलसिला वक्त के साथ साथ कम कर दिया। आज़म ने उसकी माँ से बेवफाई की थी, न तो वो बचपन से ही जानता था। वो अपनी माँ की जगह लेने वाले के लिए तो दिल साफ नहीं कर सका, मगर उसकी बेटी को दिल से निकाल नहीं सका था। जिम्मा दुरेद को काफ़ी देर के बाद उसके कमरे में उसकी वार्डरोब सर कर थी। साथ ही उन्हीं सोचों में गुम थी कि दुरेद ने जाने से पहले जो उसके साथ किया था वो उसके लिए दुरेद को माफ़ नहीं कर पाएगी, ना ही उसका दिमाग दुरेद के और अपने रिश्ते को कबूल कर पाएगा। जाने से पहले दुरेद उसके अंदर अपना जो खौफ बिठा कर गया था वो उसी खौफ के ज़रिए से जी रही थी। वो कैब की जानब कभी राग़ब नहीं होती, मगर कैब की मुस्तकिल मिजाजी या फिर हर दरमी ने उसे कैब की तरफ मुतवज्जह किया था। वो उसके और दुरेद के रिश्ते की हकीकत जानने के बावजूद भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। 1 महीना पहले ही उसने कैब की मोहब्बत को कबूल किया था। जो अचानक दुरेद की आमद पर वो परेशान हो चुके थे। जिम्मे सब कुछ सोते हुए हैंड कैरी से दुरेद का एक एक करके सारा सामान निकाले थे। जब उसके वॉलेट में मौजूद टिश्यू पेपर नीचे फर्श पर गिरा, जैसे इस्तेमाल उठाकर गौर से देखने लगी। ये टिश्यू पेपर काफ़ी पुराना था और उस पर लिपस्टिक का निशान भी मौजूद था। अभी वो टिश्यू पेपर पर मज़ीद गौर करती कि अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और दुरेद हाथ में काफ़ी का मग पकड़े कमरे के अंदर दाखिल हुआ। क्या देख रही हो इस टिश्यू पर? ये किसी गोरी की लिपस्टिक का निशान नहीं, तुम्हारे ही होंठों की लिपस्टिक का निशान है। दुरेद कमरे का दरवाज़ा बंद करके काफ़ी का मग हाली मग टेबल पर रखता हुआ जिम्मल के पास आकर उसे बताने लगा। तो जिम्मल को वो दिन याद है जब दुरेद ने उसके होंठों पर लगी लिपस्टिक टिश्यू पेपर की मदद से साफ की थी। इस टिश्यू को इतना संभाल के रखने का मकसद पूछ सकती हूँ? जिम्मल थोड़ी देर पहले अपने साथ दुरेद का रवैया बिल्कुल से कंफ्यूज होकर पूछने लगी। क्यों नहीं पूछ सकती? ज़रूर पूछ सकते, मगर दूर से नहीं, थोड़ा करीब आकर। दुरेद जिम्मल के हाथ से टिश्यू लेकर डस्टबिन में फेंकता हुआ अचानक से जिम्मल को अपनी जानब खींच चुका था। दीद
जिम्मल यूँ अचानक अपने ऊपर हुए हमले पर एकदम बौखलाकर दुरेद को पुकार, मगर वो अपना एक बाजू जिम्मल की कमर के गिर लपेट कर दूसरे हाथ की उंगली जिम्मल के होंठों पर रखता हुआ उसके घबराए हुए चेहरे को देखने लगा। आप बिल्कुल खामोश रहना, एक लफ्ज़ मुँह से ना निकालना। उससे पहले वो एहतजाजन कुछ बोलती दुरेद की वार्निंग देने पर ना सिर्फ जिम्मल खौफज़दा हो चुकी थी, बल्कि दुरेद की नज़र अपने होंठों पर टिकी हुई थी। का बंदा फिर में साह हिलाने लगी। दुरेद आहिस्ता से जिम्मल के होंठों के करीब अपने होंठ लाया, जिस पर जिम्मल को ज़ोर से अपनी आंखें बंद करना पड़ी। वो बचपन से उसको देख लिया थी। दुरेद ने उसके साथ आज तक कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की थी। वो आने वाले वक्त का सोच कर आहिस्ता आहिस्ता कांपने लगी। तब बंदा की बातों का सकता या फिर वो जिम्मल को अपने बेडरूम में देखा उसकी कुर्बत से मदहोश हो जा रहा था। यही वजह थी जो वो जिम्मल को खींच कर अपनी बाहों में ले चुका था। लेकिन अब दुरेद अपनी दस में मौजूद जिम्मल की बंद आंखों और लड़से होंठों को देख रहा था। दुरेद ने महसूस कि वो आहिस्ता आहिस्ता कांप रही थी। जान क्यों निकल है तुम्हारी? अभी से ये फजूल में कांपना बंद कर अपनी आंखें खोलो। फ़ौरन दुरेद की आवाज़ सुनकर जिम्मल आंखें खोलते हुए अपने आप को नॉर्मल हालत में लाने लगी। कोई बड़े वाला कारनामा अंजाम नहीं दे रहा था मैं, जो तुमने यूँ खड़े कर ही कांपना शुरू कर दिया सिर्फ एक किस करने वाला था। दुरेद ने उसे नॉर्मल हालत में लाने के लिए उसकी कमर के गिर्द अपना लपेटा हुआ बाजू हटाता हुआ बोला, मगर दुरेद की बात सुनकर वो नॉर्मल कहाँ रही थी। किस कितनी बेबाकी से वो उसके सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहा था। जिम्मा दुरेद की मुँह से किस लफ्ज़ सुनकर बाकायदा हकलाती हुई बोली, हाँ किस? क्या उर्दू में पूरी तशरीह करके बताऊँ आज किस की? दुरेद बिल्कुल सीरियस होकर जिम्मल से पूछने लगा। साथ ही सोफे पर जाकर बैठा जब जिम्मल हैरत से दुरेद को देखने लगी, जिसने आज से पहले उसे ऐसी वाहियात बातें कभी नहीं की थी। वो तो दुरेद के बारे में ऐसा तस्वर भी नहीं कर सकती थी। ऐसे क्या देख रही जहाँ आकर बैठो। दुरेद उसकी हैरानगी को हाथ में लाता हुआ रूबदार लहजे में बोला। जिम्मल दोबारा मरने वाली होगी। वो उसकी थाई को देखने लगी जहाँ दुरेद ने उसे बैठने के लिए कहा था। वो कल रात से किसी न किसी तरीके से उसकी जान लेने पर तुला हुआ था। दीद मुझे अपने कमरे में जाना है प्लीज़, जिम्मल आहिस्ता आवाज़ में बोली। अब उसको दुरेद के कमरे में एक एक पल गुजारना बहुत भारी लग रहा था। चली जाने, मगर पहले वो कर जो मैंने कहा है। जहाँ और एक सेकंड में। दुरेद का लहजा बिल्कुल संजीदा था। अगर जिम्मल की बात ना मानती तो लाजमी वो तूफ़ान खड़ा कर देता। जिम्मल सुस्त कदमों से चलती हुई दुरेद के पास आई। दुरेद जिम्मल की कलाई पकड़ अपने थाई के बजाय उसे अपने बराबर में बिठा चुका था। जिम्मल जो कि कुछ और तो करे तो सोफे पर दुरेद के बराबर में बैठी उसको देखने लगी। वो खुद भी जिम्मल को देख रहा था। एकदम से बोला, जानती हूँ मैं उस रात गुस्से में तुम्हारे साथ करने वाला था। दुरेद जिम्मल का चेहरा देखता उसे पूछने लगा। दुरेद की बात सुनकर जिम्मल की आंखों में नमी आने लगी। वो जानती थी दुरेद उसे किस रात का जिक्र कर रहा था। सोचों का तसलसल टूटा भी नहीं था कि अचानक दुरेद उसे उस रात से अपनी गिरफ्त में ले चुका था। दीद नहीं, प्लीज़ नहीं, ऐसा मत करे मेरे साथ। दुरेद के अचानक जिम्मल को सोफे पर लटाने के साथ उस पर झुकने से जिम्मल की जान निकलने लगी। वो आंखें बंद करती तड़पती हुई बोली, मुकम्मल एहतियात रखने और शदीद गुस्से में होने के बावजूद, ना मैंने उस रात तुम्हारे साथ कुछ किया था, ना अब कुछ करूँगा। अपनी आंखें खोल लो। दुरेद की बात पर जिम्मल ने अपनी आंखें खोली और जिम्मल पर झुका उसी को देख रहा था। बहुत आहिस्ता से दुरेद ने अपने होंठ जिम्मल की पेशानी पर रखे, जिससे जिम्मल एक बार फिर से सिसक उठी। क्यों करे आप इस तरह मेरे साथ? अब क्या गलती कर दी है मैंने? जिम्मल अपनी पेशानी पर दुरेद के होंठों का लम्स महसूस करके सिसकते हुए पूछने लगी, जिस पर दुरेद उस पर झुका हुआ जिम्मल का चेहरा देखकर बोला, ज़रूरी तो नहीं कि तुम्हारी गलती करने पर ही मैं तुम्हारे करीब आऊँ। एक मजबूत रिश्ता बनाकर गया था मैं तुमसे। जाने से पहले हमारे दरमियान मौजूद इस रिश्ते की कशिश भी मुझे तुम्हारी तरफ खींच सकती है। वो कौन था उस वक्त जिम्मल से अपना हक वसूल कर था? क्या वो अपने दिल में मौजूद ख्वाहिश को अब भी दबा लेता, जबकि वो अब उसकी बीवी थे? मैं आपको और अपने बीच इस रिश्ते को कबूल नहीं कर पाई हूँ। प्लीज़ ये समझने की कोशिश करें। आपका ये रवैया सिर्फ अब मुझे आपसे खौफज़दा कर रहा है। जिम्मल बोलती हुई रो पड़ी तो दुरेद उठ कर बैठा हुआ जिम्मल को देखने लगा। क्या वजह थी जो वो 4 साल में इस रिश्ते को कबूल नहीं कर पाई थी? क्या वो लड़का? दुरेद सोच ही रहा था कि उसके मोबाइल पर अहमद की कॉल आने लगी, जिसे रिसीव करता हुआ वो कमरे से बाहर चला गया। जिम्मल उसके जाने के इंतजार में थी। दुरेद के कमरे से जाते ही वो भी उसके कमरे से निकल गई। शाम के वक्त जिम्मल को अंदाजा हो गया कि दुरेद घर पर मौजूद नहीं। दिग्गज से ससे अंदाज में पूछने पर उसे मालूम हुआ वो महदूम और नेमतुल्लाह को बैक यार्ड के सफाई पर लगाकर अपने दोस्तों से मिलने के लिए निकला हुआ है। तो जिम्मल ने सुकून का सांस लिया। कल रात से लेकर अब तक उसकी जान सूली पर लटकी हुई थी। अपने मोबाइल की
बैटरी डर देकर वो ताबिंदा का मोबाइल अपने कमरे में आती हुई कैब को कॉल मिलाने लगी। कहाँ हो यार जिम्मल, तुम यूनिवर्सिटी भी नहीं आ रही, कितना वेट कर किया है मैंने तुम्हारा। मोबाइल क्यों ऑफ है तुम्हारा सुबह से। जिम्मल की बात सुनते ही कैब ने एक सांस में जिम्मल से सवालात करने शुरू कर दिए। कल रात दीद वापस आके कैब वो पहले से भी ज़्यादा सहत हो चुके हैं और मेरे साथ उनका रवैया मैं बहुत परेशान हूँ कैब, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा मेरा। कैब की आवाज़ उनका जिम्मल से अपने दिल का बोझ हल्का करने लगी। एक वही था सारी बातों को जानने वाला, उसको समझने वाला। तो मिस्टर दुरे दादम वापस आ चुके हैं, लगता है उनसे मिलना ही पड़ेगा। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कभी भी किसी हाल में तन्हा नहीं छोड़ूंगा और उस जालिम शख्स के चुंगल से जल्द तुम्हें आज़ाद करवा लूँगा। दुरे दादम, तुम इतनी आसानी से मुझसे नहीं छीन सकते। बस यार तुम उस आदमी से अपने आप को बचा कर रखना, उसे ज़्यादा फ्री ब्री मत होने देना अपने आप से प्लीज़। कैब जिम्मल को तसल्ली देता हुआ आखिरी बाबा खुद ही फिक्रमंद होकर बोला। कैब की बात पर जिम्मल को सुबह वाला मंजर याद आ गया। उसने तो कभी कैब को अपने करीब नहीं आने दिया था, मगर वो चाहकर भी देर को कुछ भी करने से कैसे रोक सकती थी। उसके निकाह में थी। थोड़ी देर कैब से बात करके जिम्मल मोबाइल साइड पर रख चुकी थी। तब उसके कमरे में ताबिंदा आ गई। हैरियत मेरे मोबाइल पर किससे बात कर रही थी। ताबिंदा अपना मोबाइल जिम्मल के बेडरूम में देखा उससे पूछने लगी, मैं भला किससे बात करूँगी। अपने फ्रेंड्स को यूनिवर्सिटी न आने का रीज़न बता रही थी। मेरे मोबाइल की बैटरी डेड थी इसीलिए आपके मोबाइल से कॉल मिलाई। आज बरसों बाद जिम्मल ताबिंदा की तफसील शानदार पा चुके थे, इसलिए ताबिंदा को देखती तफसील से बताने लगी उससे झूठ भी क्या था भला। मतलब आप दोनों से कोई भी उल्टी सीधी हरकत नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से घर में कोई तूफान बरपा हो, या ये मैं तुम्हें बता रही हूँ। ताबिंदा जिम्मल को देखा वार्न करने वाले अंदाज में बोली। उल्टी सीधी हरकत से क्या मतलब है आपका। दिल में चोट खाने के बावजूद जिम्मल ताबिंदा की बात का बुरा मानती उससे पूछने लगी, मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें हर मतलब की बात समझाना चाहिए। तुम अच्छी तरह समझ रही हो कि मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ। दुर्रेद ने उसे जिम्मल से कोई भी बात करने से मना किया था, लेकिन ताबिंदा फिर भी उसको जताती हुई बोली तो जिम्मल खामोश हो गई। यूनिवर्सिटी क्यों नहीं किया है तुम, क्या दुर्रेद ने मना किया तुम्हें यूनिवर्सिटी जाने से। ताबिंदा उसको खामोश देकर ड्रेसिंग टेबल पर रखी हुई आल की बोतल उठाकर जिम्मल के पास आती हुई उसे पूछने लगी, तो आहर इनके अलावा और किस को तकलीफ होगी मेरी यूनिवर्सिटी जाने से। शुरू से ही दीद मेरे साथ ऐसा करती है, अब तो और ज़्यादा ठोक बजाकर अपनी बात मनवाएंगे उसे। जिम्मल गुस्से में बोलती, बैठ से नीचे फ्लोर कुशन रखकर बैठ के उछालते थे। ताबिंदा उसके बाल में आयलिंग करने आई है। अच्छा इतना गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं, तो घर आ जाए तो मैं फिर बात कर लेती हूँ उसे, वो तुम्हें एग्जाम से यूनिवर्सिटी जाने की परमिशन दे दे। ताबिंदा जिम्मल के बाल में मसाज करते हुए कुछ सोच का बोली। जिम्मल ने महसूस किया था कि जब से दुरेद के निकाह हुआ था ताबिंदा दुरेद के जिक्र से पहले की तरह ना चीरती थी ना ही हार खाती थी। उसकी माँ दुरेद को बतौर दामाद कबूल कर चुकी थी, मगर मसला उसका था वो दुरेद को शोहर की सूरत कबूल नहीं कर पा रही थी। क्या बातें चल रही हैं आप दोनों में, किस को किस बात पर गुस्सा आ रहा है। दुरेद जिम्मल के कमरे में आता हुआ ताबिंदा को देखा पूछने लगा, वो पहले भी जिम्मल ये कमरे में बिना इजाज़त कैसे आ जाया करता था, अब भी उसका यही हाल था। कोई ऐसी खास बात नहीं हो रही, तुम बताओ रात के कहाँ जा रहे हो और दोपहर से कहाँ गायब थे। ताबिंदा जिम्मल के बाल में मसाज करते हुए गुस्से वाली बात को गोल करके देर से उसके घर से गैर हाजिरी का पूछने लगी, जबकि जिम्मल दुरेद को सोफे पर बैठा हुआ देखकर गुस्से से देखने लगी। सुबह जो दुरेद ने उसके साथ किचन में फिर अपने बेडरूम में गया था, वो उस बात को लेकर दुरेद से खफा भी थी। पाकिस्तान वापस आने की देर थी, यार दोस्तों ने पीछा पकड़ लिया, उन्हीं की तरफ निकला हुआ था। वापस घर आए तो मुझे घंटा भर गुजर चुका है। बैक यार्ड का जायज़ा ले रहा था। मेरे चलने के बाद तो घर का पिछला हिस्सा उजाड़ बेरान बन चुका है। कितने साल हो गए हैं आपको उस हिस्से की सफाई करवाए हुए। दुरेद फ्लोर कुशन पर बैठी जिम्मल पर नजर डालता हुआ ताबिंदा से नार्मल अंदाज में बातें कर रहा था, जैसे उसकी शुरू से ही ताबिंदा से बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हों। जबकि दुरेद को यह समझ में नहीं आ रहा था कि जिम्मल अब उसे गुस्से में क्यों देखी थी। अपनी नाराज़गी तो उसके हाथ की काफ़ी भी ने उसकी पेशानी पर अपनी मोहब्बत की मोहर लगा कर ख़त्म कर चुका था। वहाँ पर पूल तुम्हारी फरमाइश पर ही आज़म ने बनवाया था, मेरा आज़म का तो इस हिस्से में जाना ही कम होता। तुम दोनों ही तो थोड़ा बहुत वक्त वहाँ में गुजारे, तुम्हारे जाने के बाद ध्यान ही नहीं दिया उस जगह पर। अब ख्याल रखूँगी। ये बताओ कि रात का खाना खा लिया या फिर निगत से कहकर यहीं पर मंगवा लो। ताबिंदा भी दुरेद से बिल्कुल उसी तरह नार्मल अंदाज में बात करती। जिम्मल को तो
अपना वजूद ही फजूल लगने लगा था। वो दोनों ये सब फजूल बातें किसी और कमरे में जाकर भी तो कर सकते थे। जिम्मल कूटी हुई सोचने लगी, रात का डिनर तो मैं दोस्तों के साथ ही खा चुका हूँ, क्या आप और भी कुछ कहना चाहती हैं मुझसे? दुरित तबिंदा को देखता हुआ पूछने लगा। उसे महसूस हुआ जैसे तबिंदा से कुछ बात करते हुए झिझक महसूस कर ही थी। जिम्मल के पेपर्स होने वाले हैं, 2 माह बाद अगर ये यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी तो उसकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। मैं खुद भी चाहती हूँ कि जिम्मल यूनिवर्सिटी जाए और सेमेस्टर दे। बाद में बेशक तबिंदा अपनी बात जारी रखती, मगर दुरित बोल पड़ा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है मैं इसकी मेहनत या फिर साल ज़ाया होने दूंगा? आज तो मैंने इसे यूनिवर्सिटी जाने से इस लिए रोका था क्योंकि इससे बहुत सालों बाद अपने सामने देखा था, तो दिल ही नहीं चाह रहा था कि ये मेरी नज़र से दूर हो जाए। दुरैद की बात सुनकर तबिंदा मुस्कुराने लगी, जबकि दुरैद जिम्मल को संभाल लेता हुआ देखने लगा। जिम्मल दुरैद को बिना संभाल देने या खामोशी से देखने लगी। जिम्मल, तुम परसों यूनिवर्सिटी चले जाना। ऐसा करो कि अपने सारे फ्रेंड्स को कल यहाँ डिनर कर लो, सबको देख भी लेते हैं और एक मीटिंग भी कर लेते हैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी के फेलोज फ्रेंड्स के साथ। ओके? दुरैद मुस्कुराता हुआ जिम्मल से कहने लगा। उसके कमरे से बाहर निकलकर जबकि जिम्मल शब्द करती हुई तबिंदा को देखने लगी, जो कि इस बात ही मुतमिन थी कि दुरैद ने जिम्मल को यूनिवर्सिटी जाने की परमिशन दे दी। रात को अपने कमरे में आकर उसे लेते हुए 2 घंटे गुजर चुके थे। नहीं तो उसकी आंखों से कुछ दूर थे, जबकि हल्का हल्का सा डर करा था। जिम्मल का ख्याल जहन में आते हुए जिम्मल के कमरे में जाने का इरादा करने लगा। दुरैद ने जिम्मल के कमरे के दरवाज़ा खोला तो जिम्मल को बेड पर सोते हुए पाया। नाइटी में मलबूस वे बेखबर सो रही थी। दुरैद कमरे का दरवाज़ा बंद करता हुआ बेड की दूसरी साइड पर आकर जिम्मल के बराबर में लेट गया। आप यहाँ इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? दुरैद के बराबर में लेटने की देर थी कि जिम्मल की फ़ौरन आँख खुल गई। वो दुरैद को अपने बराबर में लेटा हुआ देख कर एकदम उठ बैठी और हैरत तज़ादा से दुरैद को देखा पूछने लगी, नींद नहीं आ रही थी अपने रूम में? तो सोचा तुम्हारे चेहरे का दीदार कर लो, तुम्हें देखते देखते शायद आँख लग जाए इसलिए चलाया। तुम उठ क्यों गई हो, लेटी रहो? दुरैद बेड पर लेटा हो जिम्मल से बोला, बल्कि उसने जिम्मल के लेटने का इंतज़ार किए बिना मिलकर खुद ही अपने बराबर में लटा दिया। वो दोनों ही बेड पर एक दूसरे के बराबर में सीधे लेटे हुए थे। जिम्मल खामोशी से छत पर लगे हुए पंखे को देखे थे, जो कि मध्यम रफ्तार में चल रहा था। दुरैद के हाथों का लम्स अपने हाथ पर महसूस करके वो एकदम दुरैद को देखने लगी, जो जिम्मल वो देखने के साथ उसका हाथ अपने सीने पर रख चुका था। ऐसे वो पहले अक्सर अपनी खराब तबीयत में करता था। तबीयत ठीक है आपकी? जिम्मा दुरैद के सीने पर अपना हाथ देखा उससे पूछने लगी, जब सुकून से आंखें बंद किए लेटा था। सर में दर्द है। दुरैद आंखें बंद किए उसे बताने लगा, सर दबाऊँ आपका? अभी भी दुरैद का चेहरा देखा उससे पूछने लगी। जिम्मल को दुरैद के साथ अपना अच्छा गुजरा हुआ वक्त ज़्यादा न लगे, जब उसका दुरैद उससे दिल से बिल्कुल मुतलिफ हुआ करता था, जो वह बन चुका था। खुद ही ठीक हो जाएगा माई लेडी, इस तरह परेशान मत हो। दुरैद आंखें खोलकर जिम्मल को देखता हुआ मुस्कुरा कर बोला। जिम्मल खामोशी से उसको मुस्कुराता हुआ देखने लगी। वो उसको बोल नहीं सकी कि दुरैद की मुस्कुराहट उसके चेहरे पर कितनी प्यारी लग रही थी। ऐसे क्या देख रही हो? दुरैद जिम्मल को अपनी तरफ देखता पाकर उससे पूछने लगा। आपके फेस पर स्माइल जिम्मल के मुंह से बेसाता निकला। फिर वो एकदम दुरैद के चेहरे से नजर हटाकर दोबारा छत पर लगे हुए पंखे को देखने लगी। उसका हाथ अभी दुरैद के सीने पर मौजूद था और दुरैद की निगाहें जिम्मल के चेहरे पर मरकूज थी। आंटी बता रही थी 6 माह पहले तुमने एक बिल्ली पाली थी, फिर डैड से डेथ। 2 दिन पहले तुमने वो कैट निगत के बेटे के हवाले कर दी, जबकि तुम उससे काफ़ी ज़्यादा मायूस हो चुकी थी। दुरैद जिम्मल को देखता हुआ पूछने लगा। जिम्मल की नज़र का जाविया आप भी शाद की जाना था। मेरी तवज्जो कहीं और चली जाए तो वो चीज़ आपको बुरी लगने लगती है। वैसे जिस रात मैंने आपको पहली बार कॉल की थी, तब भी सोच लिया था आपकी आमद से पहले मानो को खुद से दूर कर दूंगी। जिम्मल की बात सुनकर दुरैद को वो दिन याद आया जब जिम्मल ने बचपन में आज़म से जिद करके पैरट मंगवाया था, मगर जब जिम्मल बहुत ज़्यादा उस पैरट पर ध्यान देने लगी, तब दुरैद उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ रहने लगा था। जिम्मल के नाराज़गी की वजह पूछने पर वो जिम्मल को बता चुका था कि जिम्मल को अपने दीद या फिर पैरट में से किसी का इंतखाब करना होगा, क्योंकि वो पैरट दुरैद को पसंद नहीं। जिम्मल को आज भी वो दिन अच्छी तरह से याद था जब उसने अपने पैरट को पिंजरे से आज़ाद किया था और वो दुरैद के सीने से लगा अपने पैरट के लिए फूट फूट कर रोई थी। कितने दिनों तक दुरैद उसे बड़े प्यार से बहलाता रहा था, उसकी हर बात मानता, मगर कितने दिन तक जिम्मल उस पैरट को मिस कर रही थी। ये जो तुम्हारे दिल का दिल है ना, कसम से तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। ये चाहता है जिससे दीद अपनी जिम्मल को चाहता है, बस उसकी जिम्मल भी सिर्फ अपने दीद को चाहे। दुरैद अपने सीने पर रखा जिम्मल का हाथ अपने लबों से छूता बोला तो जिम्मल ने फ़ौरन अपना हाथ खींचा और एकदम बोल उठी,
मुझसे ऐसी बातें करके ये मत ज़ाहिर करे कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। मैं दोबारा अपनी नज़रों का ज़ाविया दुरेद की तरफ करके उससे बोली और आहिस्ता से बेड से उठने लगी, मगर उसके उठने से पहले ही दुरेद आहिस्ता से अपना हाथ उसके पेट पर रख चुका था। वो उठ नहीं सकी, मगर अगर मोहब्बत नहीं करता दुरेद आज़म तुमसे तो फिर क्या करता है? दुरेद संजीदा तासा से जिम्मल को देखता हुआ उससे पूछने लगा। हुकूमत। दुरेद आज़म जिम्मल पर सिर्फ हुकूमत करता है। जिम्मल दुरेद को बोलती उसका हाथ अपने ऊपर से हटाकर बेड से उठने लगी तो दुरेद ने उसका बाजू पकड़ कर अपनी तरफ खींचा। वो एक ही जुस में दुरेद के सीने पर आके तुम मेरी मोहब्बत को गलत नाम देकर उसकी तौहीन नहीं कर सकती जिम्मल। ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। सुना तुमने? दुरेद माथे पर बाल नमदार करता हुआ जिम्मल से बोला, अगर वो उस पर हुकूमत करता तो 4 साल से उसे यूँ आज़ाद ना छोड़ता, ना ही उसे इतनी मनमानियाँ करने देता जितनी मैं इन 4 सालों में कर चुकी थी। मोहब्बत वो कब हुई आप मुझसे? आपने मुझसे निकाह मोहब्बत में किया था या फिर गुस्से में? जो सलूक आपने मेरे साथ आज सुबह किया वो थी मोहब्बत आपकी। वापस आने के बाद आपने कल रात से जो मेरे साथ रवैया एहतियात किया हुआ उससे मोहब्बत करते हैं आप? नहीं चाहिए दी मुझे आपकी ऐसी मोहब्बत। खौफ पैदा करती है आपकी मोहब्बत मेरे अंदर। डरने लगी और मैं आपके इस नए रूप से जो आपने निकाह के बाद से अपनाया हुआ है। जिम्मल बोझी उसके सीने से उठी। दुरेद आप भी खामोशी से लेटा हुआ उसको देखा था। थोड़ी वक्फे के बाद वो एक बार फिर बोले, मेरी एक गलती जो कि मैं मानती हूँ कि कोई छोटी गलती नहीं थी, उस पर आपने मुझसे मेरा दीद ही मुझसे छीन लिया। मुझे तो अपना वही दीद पसंद था जिसके साथ मैं बचपन से लेकर 15 साल तक अरसा गुजारती आई थी, जो मुझसे गुस्सा करने और किसी बात पर नाराज़ होने के बावजूद मुझे खुद प्यार से मना लेता। आपने जाते वक्त बिल्कुल ठीक कहा था कि मैं अपनी इस गलती से अपने इस दीद को खो चुकी हूँ। जिस दीद दुरेद आज़म ने मुझसे निकाह किया वो जिम्मल के लिए बिल्कुल अजनबी है। जिम्मल से कभी भी मोहब्बत नहीं कर सकती। सुना आपने? जिम्मल दुरेद से बोलती हुई अपने कमरे से बाहर निकल के थोड़ी देर तक दुरेद खामोश पर लेटा हुआ उसकी बातों पर गौर करता है। फिर खुद भी उड़कर अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर पहले समर की कार जिम्मल के पास आई थी कि मुनिशा वासव कैफ उसके घर पर पहुंचने वाला है। आज के दिन के जिम्मल ने वाइट कलर की लॉन्ग फ्रॉक का इंतखाब किया था, जिसे जेबतान करने के बाद वो आईने के सामने पूछ के खड़े अपने दोनों हाथ पीछे ले जाते हुए फ्रॉक की जेब बंद कर दी। चाल ने कमरे का दरवाज़ा खोला और दुरेद उसके कमरे के अंदर दाखिल हुआ। जिम्मल ने अपने सामने दुरेद को अपने कमरे में आता देखा तो फ्रॉक की जेब बंद करती उसके हाथों की हरकत वही थाम गई। साथ उसने हाथ नीचे गिरा लिए। उसकी पुश्त अभी भी आने के सामने थी जबकि वो दुरेद को देखे थी। उसे सुबह उठकर वैसे भी अजीब महसूस हुआ था। शायद उसे कल रात दुरेद से वो सब बातें नहीं करनी चाहिए थी। अभी तक रेडी नहीं हो तुम? दुरेद जिम्मल के पास चलता हुआ उसका चेहरा देख कर सवाल करने लगा। वो खुद ब्लैक कलर के जीन्स और ब्लैक की कलर शर्ट में तैयार लग रहा था। बस रेडी ही हूँ। हिम्मत दुरेद को देखकर ज़रा सा हिचकिचाती हुई बोली। उसका सारा ध्यान अपनी आधी खुली हुई जिप पर था। दुरेद अपनी नज़र उसके घबराए हुए चेहरे से हटाता हुआ जिम्मल को दोनों कब्जों से थाम कर उसका रुख आईने की तरफ कर चुका था। जिम्मल एहतजाज भी ना कर सकी। बहुत मुश्किल से हिम्मत करके वो अपनी नज़रें उठाती हुई आईने से दुरेद को देखने लगी। दुरेद की उंगलियों का लम्स अपनी कमर पर महसूस करके जिम्मल के पूरे बदन में सनसनी सी दौड़ गई। वो बेहद नरमी से जिम्मल की कमर को अपनी उंगलियों से छूता हुआ बहुत आहिस्ता से उसके फ्राक की जिप बंद कर चुका था। पहुंचे नहीं अभी तक तुम्हारे सारे फ्रेंड्स? दुरेद जिम्मल का रुख अपनी तरफ करता उसके गुलाबी रंगे हुए होंठों को देखकर जिम्मल से नॉर्मल लहजे में पूछने लगा, जबकि दुरेद महसूस कर चुका था उसके ज़रा से छूने पर जिम्मल के चेहरे की हवाएं उड़ चुकी थी। वो सब रास्ते में बस पहुंचने वाले अभी समर ने भी कॉल करके बताया था। जिम्मल दुरेद के नजर के जाविये से घबराते हुए जल्दी से बोले। दुरेद की निगाह उसका एतमाद बहाल कर नहीं होने दे रही थी। अच्छी बात है। वैसे कल रात तुमने जो जो बातें मुझसे बोली वो बिल्कुल ठीक बोली। जिम्मल जी हाँ, मेरी तरफ देखा मुझे बताओ तुम मिस कर ही हो ना अपने पुराने वाली दीद को? दीद अचानक जिम्मल का अपने दोनों हाथों में थाम कर नरम लहजे में बोलता हुआ उससे पूछने लगा। नहीं दीद, ऐसे नहीं। वो सब बातें तो मेरे मुंह से यूं ही निकल गई थी।